हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय ड्रामेटिक फैमिली का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फाइनली कुरन ने सब कुछ बता दिया था और शादी को भी रोक लिया था। पर बेचारा हमारा वांग जी तो परेशान था क्योंकि वो इस ओमेगा से पहली नजर में ही प्यार कर बैठा। वो अब क्या करेगा इस ओमेगा को मनाने के लिए। ऊपर से अगले दिन मॉर्निंग में जब कुरन और वीन दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वांग जी तो सिर्फ ताड़े जा रहा था। अब आगे जैसे ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है, कुरन तो अपने बेटे को लेकर सीधा जाने ही वाले थे। तभी खान बोलते हैं, कुरन देखो, क्या तुम अपने चाइल्ड से सिर्फ तुम ही बात करोगे? क्या तुम मुझे उसके आसपास भी जाने दोगे कि नहीं? कुरन एकदम घूर के अपने फादर को देखता है और एक बार विंग को देखता है। वो विंग की हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, विंग बेटा, ये मेरी मेरे फादर हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा। तुम ऐसा बोलते हैं तो खान पास आ जाते हैं और बीइंग की सर को सहलाते हुए बोलते हैं, सच में कितना अजीब डेस्टिनी है ना। मेरा एक ग्रैंडचाइल्ड है, मेरा डॉक्टर इल्ला भी है, और उसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता नहीं है। कैसे क्रूअल है, ऐसा बोलते हैं। और तुम मेरे बेटे, सच में तुम नालायक हो, निकम्मे हो, निकम्मे। पता है इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ। हाँ, मैं वर्ल्ड हूँ तुम्हारे लिए, फिर भी तुम्हें इतनी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, क्यों नहीं बताया? तभी कुरन वो मुंह बनाते हुए बोलते हैं, मैं क्यों नहीं बताया? क्या आपको पता नहीं है कि मैं क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप हमेशा उस रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते थे। मैंने आपको ये पता था कि मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, क्या आप एक्सेप्ट करते? नहीं, आप तो यही कहते हैं कि आपको जो आप पसंद करते हैं उससे शादी करना पड़ेगा, और जो रूल्स है वो उसे मानना पड़ेगा। और उसके उलट मेरी ओमेगा जो वो है, जो वो तो एक ट्रैवल मेकर है, वो ना किसी रूल्स को मानती है, कुछ भी नहीं मानती। वो जैसी है उसे मैं वैसे ही पसंद करता हूँ। अगर वो यहाँ पर आएगी तो आप उसे कंट्रोल करोगे। हाँ, एक दिन यहाँ पर झगड़ा होगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। इसलिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था, पर हालात ही कुछ ऐसे बन गए तो मैं पता ही नहीं पाया, तो मैं क्या करता? ऐसा कुरन गुस्से में बोलते हैं। हाँ ना, गुस्से में चीखते हुए बोलते हैं, तुम? तभी मास्टर लैन बोलते हैं, हाँ शांत हो जाओ। तो अब तो शांत हो जाओ। अब माहौल कितना गंभीर है और तुम दोनों अब तो लड़ने लग गए हो। अभी हमें एक साथ होना है, ना कि लड़ाई झगड़ना। हमें अभी विंग के बारे में सोचना है, विंग को प्रोटेक्ट करना है, ना कि तुम क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों। तभी बागजी एकदम कास्ते बोलता है, मेरा क्या? हाँ, मेरा मेरा शादी। तभी कुरैन उसके पास आता है, उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? तभी वांग जी एकदम पपी आइस बनाते हुए बोलता है, माना कि मीन आपका बेटा है, पर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप नहीं चाहते उसके साथ शादी हो? तो कुरन बोलते हैं, नहीं, देखा जाएगा, ऐसा बोलते वो जा रहे हैं। पांकी एकदम पैर पटकता है, वो बोलता है, अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते। तभी पीछे से मैडम लान आती है, बोलती है, पांग जी तुम शांत रहो, उसे क्यों गुस्सा दे रहे हो? तुम्हें पता हो ना कुरान कैसे है। तो ऊपर से वो अपने बेटे के लिए परेशान है। तुम साबित करो अपने बेटे से कि उससे साबित करो कि तुम उस बेटे के लिए काबिल हो, उसके बच्चे के लिए काबिल हो, तब जाकर वो मानेगा तुम्हारी शादी के लिए। ऐसा बोलते हैं। तभी वांग जी एकदम ठान लेता है, बोलते है, ठीक है, ठीक है, मैं कुछ करूँगा, ऐसा ही बोलता है। तभी कुरैन विंग को इधर उधर घुमा रहा था, पर हमारा बांग जो पीछे पीछे उन दोनों को पीछे पीछे फॉलो कर रहा था, चुप चुप के विंग को देख रहा था। ऐसा नहीं कि कुरैन को नहीं पता है, कुरैन को पता है कि पीछे वांगजी है, उसका फेरोमोन्स कहीं ना कहीं उन दोनों को महसूस हो रहा था। और हाँ, विंग तो जान गया ना कि ये उसका होने वाला हस्बैंड था, जो अब उसकी शादी नहीं हुई है, वही उसके पीछे पड़ा हुआ है। विंग को, हाँ भले ही ये अरेंज मैरिज था, पर विंग
जितना वांगजी के बारे में सुना है उसे अच्छा लग रहा था, और अब जैसे उसके आगे पीछे घूम रहा है, पता नहीं क्यों उसे दिल में थोड़ा सुकून मिल रहा था। और कहीं ना कहीं जब से उसे मिला है, ऐसा लग रहा है कि वो उसका अपना है, उसे अपना सा लग रहा था। उसका दिल कहीं ना कहीं कनेक्शन महसूस कर रहा था वांगजी से, इसीलिए वो भी इस रिश्ते से हैप्पी था। तो अब देखता है कि वांगजी उसकी आर इधर उधर घूम रहा है तो उसे अच्छा लगा। तभी कुरैन उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें मैं यहाँ का लाइब्रेरी दिखाता हूँ। ऐसा बोलते हैं, उन्हें लाइब्रेरी में लेके जाते हैं और वहाँ का सारा किताब दिखाते हैं और बातें करते हैं। हमारा वांगजी चुपके यहाँ तक लाइब्रेरी तक आ जाया था, और वो वहाँ से चुप कर बैठ कर उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब कुरैन बोलते हैं ठीक है तुम यहीं पर बैठो मैं आता हूँ, ऐसा बोलकर जब वो चाहते हैं ना, हमारा जो वांगजी था सिर्फ विंग के इर्द गिर्द घूम रहा था, विंग से बातें करने की कोशिश कर रहा था। पर जब भी वो विंग से बातें करने की कोशिश करता, कोई ना कोई आकर विंग को वहां से लेकर ही चले जाते थे। हमारा बेचारा वांगजी तो इन सब से बहुत परेशान हो चुका था कि अरे क्या क्या कर रहे हैं ये लोग सब मिलकर, उसके ओमेगा को उसे दूर करने की कोशिश। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो मैडम यूं थी, वो परेशान थी कि ये बातें क्यों नहीं कर रहा है। यही सोचकर वो थोड़ा वरिड भी थी। तभी वहां पर पेनमेन आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ ये? तो यूं बोलती है मुझे पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा वरिडनेस हो रही है विंग के लिए। विंग जब से कुरैन की सारी बातें सुना, उसे इतना सच पता चला, उसके बाद गुमसुम सा है। हाँ वो कुरैन के आसपास रहता है, पर वो मुझसे बातें ही नहीं किया है, ऐसा बोलता है। तभी पेनमेन बोलता है ऐसा नहीं है, वो आएगा तुमसे बातें करेगा, बस उसे थोड़ा वक्त दे दो ना, तुम समझो ना कि हालात क्या है। तो यूँ बोलती है ठीक है मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। यही बोलकर वो पर बैठे हुए थे। वहाँ पर कुछ टाइम बाद विंग आता है। विंग अपने सुजय के साथ आ रहा था। वो आता है और बोलता है मदर। जब मदर की वर्ड सुनता है ना, यू वो पीछे पलट कर देखता है, पीछे विंग खड़ा था। विंग को देखकर उसके दिल पर थोड़ा ठंडक मिल रही थी। तभी विंग अपनी मदर के पास आकर बैठता है और उनके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है मम्मा मैं जानता हूँ कि अब वरिड है। अब वरिड है कि कहीं मैं अपनी रियल फादर मदर से मिलने के बाद आपको ना भूल जाऊँ, है ना? तो मैडम यूँ अपनी आंखों को इधर उधर करते हुए बोलते नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो। तभी विंग एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है मम्मा हाँ मैं जानता हूँ कि मदर आपकी दोस्त थी, और ये मेरा रियल फादर नहीं है, फिर भी आपने मेरी परवरिश की है मदर, जो मेरे मदर फादर को नहीं मिला। उन्होंने बहुत सफ़र किया है, आज भी सफ़र कर रहे हैं, तो मैं उनका साथ रहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी परवरिश, आपकी आपके प्यार को भूल जाऊंगा, आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा। जैसे वो मेरे मदर फादर हैं जन्म से, आप भी मेरी मदर फादर हैं जिससे आपने मुझे परवरिश किया है। ऐसा ये बात कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि अब मैं फादर के पास ज़्यादा रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। फादर इतने टाइम से अकेले हैं, मदर नहीं है उनके पास। मदर तो मैं नहीं चाहता कि वो वरिड हो। मैं ज़्यादातर वक्त उनके साथ बिताता हूँ ताकि वो वो थोड़ा हल्का हो जाए। ऊपर से वो मेरे लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो रात को सो भी नहीं पाते हैं, पूरा रात वो क्या बोलते हैं नाइटमेयर आते हैं उन्हें। हमेशा मेरे लिए वरिड रहते हैं, नहीं तो माँ के नाम से चिल्लाते हैं। मैं सिर्फ उनका ध्यान रख रहा हूँ मदर, ठीक है? आप कुछ गलत मत समझना, ठीक है ना माँ? ऐसा बोलता है। तो मैडम ये बोलती हाँ मैं समझ गई विंग, मैं समझ गई। मैं जानता हूँ कि कुरन किस हालत में गुजर रहे हैं, तो शायद एक दिन तुम्हारी माँ भी आ जाए, ऐसा बोलते हैं। तो विंग एकदम आँख नमी हो जाती है। तभी यूँ बोलती है फिर भी तुम्हारी शक्ल ही तुम्हारी मदर की तरह है, पता है? इसीलिए कुरन शायद तुम्हारे आसपास रहने से थोड़ा काम महसूस करते होंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है जी मदर, ऐसा बोलते हैं। और वो ऐसे ही बातें कर रहे थे दूर से। खान और मास्टर लैन देख रहे थे। तभी मास्टर लैन बोलते हैं खान तुम्हारा तुम्हारा जो ग्रैंड चाइल्ड है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा मेच्योर है, सच में।
जैसा तुम अपने लिए क्या बोलते हैं ग्रैंड चाइल्ड चाहते थे, वैसे ही है तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड, ना कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड। देखो नानवाल जी को देखो ना, एक रूल मानता है ना कुछ, हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता रहता है। और ये बहुत शांत एकदम मैच्योर बच्चा है। क्या होगा इन दोनों का, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा मास्टर लैन बोलते हैं, तभी हान बोलते हैं मैं जानता हूँ कि मेरा ग्रैंडचाइल्ड बहुत प्यारा बच्चा है। और हाँ, इतने टाइम बाद मेरा ग्रैंडचाइल्ड मुझे मिला है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्रैंडचाइल्ड मेरे आसपास से दूर हो। इतना प्यारा बच्चा तो मैं अपने अपने आसपास से दूर नहीं करना चाहता हूँ। और हाँ, हम दोनों की दोस्ती सालों से है। हाँ, हम एक क्लैन में हैं, हम ब्लड रिलेटिव नहीं हैं, फिर भी हमने बहुत गहरी रिश्ता निभाई है एक दूसरे के साथ। हम हमेशा से चाहते थे एक दूसरे का रिलेटिव भी बन जाए, ताकि ये बॉन्ड और ज़्यादा गहरा हो जाए। आज शायद ये मौका है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे ग्रैंड चाइल्ड का शादी तुम्हारे ही ग्रैंड चाइल्ड के साथ हो, लैंजान के साथ। ऐसा बोलते हैं, तभी मास्टर ने बोलते हैं मैं भी यही चाहता हूँ, पर पता नहीं कुरैन क्या चाहते हैं। तो तभी खान चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ, वो क्या चाहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड की शादी किससे हो या ना हो, इसका इसका सिर्फ फैसला मैं करूँगा। ऐसा बोलता है, और वो मुंह बनाते हैं, बोलते हैं मैं मना लूँगा। तभी मास्टरलाइन बोलते हैं ऐसा बात नहीं है, वो थोड़ा डर रहा है अपने बेटे के लिए, वो चाहता है कि उसके बेटे के लिए परफेक्ट हो, इसलिए भांजी को तो खुद को साबित करना होगा कुरैन के सामने। ऐसा बोलते हैं, तभी हान बोलते हैं हाँ, ये तो करना पड़ेगा नानू जी को। ऐसा बोलकर दोनों स्माइल कर रहे थे। दूसरी तरफ कुरैन, वो अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहे थे। वो अपने मन में बोलते हैं ऐसा नहीं है कि लालबाग जी मेरे बेटे के काबिल नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं जानता हूँ इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में इस कर्स होने के बाद भी कोई भी पावरफुल नहीं है। पर वांग जी ऐसा नहीं है, वो सारे अल्फा से अलग है। वो एक रेयर ब्लड अल्फा है। ऊपर से हाँ, उसके पास शक्ति ना होने के बावजूद भी कुछ तो है, ऐसा कुछ तो है जो सबसे बाकियों से वो अलग दिखता है। इसीलिए तो मैं सिक्लूशन में होने के बावजूद भी जब भी वो मुझसे मिलने आता, मैं उससे खुलकर बातें करता था, हमेशा खुलकर बातें करता था। पता नहीं क्यों मैं उससे हमेशा घुल मिलकर रहता था। पर आज ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है। मैं ना ले सकता हूँ कि उसकी शादी मेरे बेटे के साथ। क्या मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा सन मेरे साथ रहे। इतने टाइम बाद मैंने अपने ओमेगा बेटा को मेरे हाथ में पाया है। मुझे पता है कि मेरा बेटा सही सलामत है। मैं क्यों नहीं चाहूँगा मेरे बच्चे मेरे पास रहें, पर ये फैसला मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। मैं ये खुलकर भी किसी को नहीं बता सकता कि क्यों नहीं है। ये सब कुछ मदर ही बता सकती है। वो एकदम अपने हाथ को सेंटर में, अपने माथे के सेंटर में रखता है और बोलता है, कुछ स्पेल जैसा पढ़ता है और उसे भेज देता है। और अपने मन में बोलता है, मदर शायद आपको ये मिल चुका होगा, क्योंकि मैं ये हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ मम्मा। मैं क्या करूँ? अगर मैं इनसे सारा सच नहीं बता सकता, अभी भी कुछ बात ऐसी हैं जो छुपी हुई है। शायद आपने मुझे भी नहीं बताया है कि वो बात आखिरकार क्या है। मुझे जितना पता है मैंने उन सबको बता दिया है। और रही बात विंग की शादी, ये सिर्फ आप बता कर सकते हैं कि किसके साथ हो, ठीक है ना? और यहाँ ये लोग सब लोग वांगजी के साथ विंग की शादी करवाना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ, पर आप इसकी मंजूरी तो सिर्फ आप दे सकते हैं। उसके बाद जाकर ही मैं कुछ कर सकता हूँ मदर। आपको आना होगा जल्दी। और मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास क्या है सबको पता चल चुका है मदर। और वो अपना अगला कदम फूट फूट कर रख रहे होंगे। मेरे बच्चे पर खतरा है, और मुझे जानना भी है कि मेरे ओमेगा ठीक है, कहाँ है, किस हालत में है। बहुत हो चुका मदर, इतने समय हो चुका है। आप भी अब चुप रहेंगे क्या?
जल्दी आ जाइए यहाँ पर, सब कुछ सॉल्व करो मदर। ऐसा एक लंबी सी सांस लेता है और एकदम से वो वापस से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ सारे क्लैन पर तहलका मचा हुआ था। सब लोग खुसर फुसर कर रहे थे। कभी कभी तो एक और दो क्लैन एक साथ मिलकर बातें कर रहे थे, मिल के बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे, देखा देखा, वो लैन कुरैन, उसका बेटा है, उसका ओमेगा है। कैसे? पर उसका ओमेगा है तो वो जियांग क्लैन का राजकुमार कैसे हुआ? और लैन क्लैन का राजकुमार कैसे जियांग क्लैन पहुंचा? और इतने टाइम तक जो लैन कुरैन थे वो तो शेक्लूशन में थे ना, पर अचानक कैसे बाहर आ गए? उनका इतना बड़ा बेटा, ओमेगा बेटा। और हाँ, हैरानी की बात, क्या तुमने नोटिस किया उसके पास एक अजीब सा पावर महसूस हो रही है। ऐसा लग रही है उस ताकत के सामने हम सब अपनी नीस में आ रहे हैं। पर कैसे हो सकता है? जिस टाइम उस कर्स लगा था उसके बाद आज तक जो भी बच्चा पैदा हुआ, जितना कुछ भी हुआ, आज तक कोई भी सिर्फ नाम के कल्टीवेटर है। उसके पास तो ना पावर है ना कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ नाम के कल्टीवेटर है। फिर भी उनके पास कैसी पावर आई? उस क्लैन में किसी के पास पावर नहीं है, यहाँ तक कि उनके क्लैन लीडर के पास भी पावर नहीं है। पर लैन कुरैन के पास ये पावर, ये इतनी पावरफुल, क्या सच में वो इतनी पावरफुल है? पर ऐसा पावरफुल है तो राज क्या है, हमें भी जानना है। क्या अगला कुछ होने वाला है? सब लोग परेशान थे, बहुत परेशान थे। और ऊपर से यहाँ पर लोग गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं। क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ एक अंधेरे काल कोठरी में एक इंसान पागलों की तरह हंसते हुए बोल रहा था, सच में मैं फाइनली उसे ढूंढ लिया। ढूंढ लिया, इस बार सब कुछ मेरे मुट्ठी में होगा। इसे ढूंढने के लिए तो इतनी साल लगा था मुझे, पर आज फाइनली वो मेरी आंखों के सामने है। अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड सब कुछ मैं रूल करूंगा, सबको तबाह कर कर मैं राज करूंगा। इस बार कोई नहीं हरा सकता मुझे, कोई भी नहीं। ऐसा बोलकर पागलों की तरह हंस रहा था। तभी पीछे से एक इंसान बोलता है, मास्टर क्या हम अब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? तभी वो इंसान बोलता है, नहीं, अब नहीं, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद हम हमारे कदम एक ही झटके में रखेंगे। मैं नहीं चाहता कुछ धीरे धीरे हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारा जो खेल खेल रहे हैं हमारे ऊपर ही भारी पड़ सकता है। इसलिए हमें एक ही बार हम जो भी करेंगे उसी बार सब कुछ विनाश कर देंगे, और एक साथ सबको। तभी वो इंसान बोलता है, तो कैसे हम कर सकते हैं? तभी वो इंसान बोलता है, कोई बात नहीं, उसका मौका भी खुद ब खुद आएगा। बस अब हमें थोड़े टाइम के लिए शांत रहना है, सिर्फ शांत। ऐसा बोलकर हंसता है। जो पीछे खड़ा हुआ इंसान बोलता है, ठीक है मास्टर, आप जैसे बोलो। ऐसे बोलकर वो इंसान चला जाता है। अब लैंड क्लैन में तब बहुत परेशान थे। हान कुरैन को हमेशा बोलते थे कि वांगजी को एक्सेप्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ अब ऐसा ही दिन भी बीत रहा था। हमेशा हमारा भांजी विंग की इधर उधर घूमता है, विंग से बातें करने की कोशिश करता, पर कोई भी आकर विंग को उधर से इधर खींच के चला जाता। बेचारा भांजी रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता। अपनी मदर को हमेशा कंप्लेन करके रहता, देखो मदर, मदर वो मुझे बातें करने नहीं देते, वो मुझसे बातें करने नहीं दे रहे हैं, वो विंग को मुझसे दूर दूर कर रहे हैं। देखो, नहीं तो डिसिबल आ जाता है, नहीं तो फैनमियन आ जाता है, नहीं तो यू कोई भी आ जाता है, और विंग को उससे बात ही करने नहीं देते। क्या हो रहा है? तभी वो अपनी फादर तक को बोल दिया कि प्लीज़ आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, अंकल को मनाइए कि वो शादी के लिए मान जाए, मेरी और विंग की शादी के लिए मान जाए। हमेशा प्रेशराइज करते रहता था, और कुरैन को सब लोग बता रहे थे, यहाँ तक कि फेनमियान और यू भी हमेशा बताते हैं कि वो यहीं पर है, तुम्हारे पास है, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? शादी के लिए मान जाओ ना। हमेशा यूं भी कोशिश करती रहती है कि क्या कुछ और ऐसी बात है जो आप हमसे नहीं बता रहे हैं? क्या बात है, बताओ ना। ऐसा बताते हैं। तभी जो कुरैन है सबसे बहुत सब परेशान हो चुके थे। वो क्या कहें, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे।
अब ऐसे ही दिन बीत रहा था। अब उस हफ्ते का एंड आ चुका था। आज सारे क्लैन मेंबर्स को एक साथ आना था, एक साथ आना था। तो सब लोग एकदम तैयारी थे। लैन क्लैन थोड़ा नर्वस था, क्यों? अब सारे लोग उससे सवाल सवाल जवाब करेंगे। वो पूछेंगे कि कुरैन के पास ये पावर क्या कर रही है। जो इंसान को पता नहीं लगना चाहिए था, अब उस इंसान को सब कुछ पता चल चुका हो। अब क्या होगा, उसके ग्रैंडचाइल्ड के साथ क्या होगा, कुरैन के साथ क्या होगा। बहुत परेशान थे सब लोग। इन सब का जवाब क्या देंगे, सब लोग परेशान थे। तभी जो चिंगन है वो बोलते हैं विलियम को, विलियम, मुझे बहुत डर लग रहा है। सबके जवानों का जवाब हम कैसे देंगे। अब इस कल्टीवेशन में जितने भी क्लैन हैं उनके सारे मेंबर यहाँ पर आने वाले हैं। सब लोग हमसे पूछने वाले हैं। पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। हम क्या जवाब देंगे कि कुरैन के पास ये पावर कैसी आई? तो हाँ, क्या हम सब कुछ सबको बता दें, ऐसा बोल रहे थे। तभी जो यू है वो बोलती है नहीं, नहीं, हम कुछ नहीं बता सकते। मैं नहीं चाहता कि इस बार कुछ गड़बड़ हो। वो एक बच्चा है, मैं नहीं चाहती उसको कुछ हानि हो। ऐसा बोलकर सब लोग परेशान हो रहे थे। तभी खान बोलते हैं कुछ नहीं होगा इस बार मेरी ग्रैंडचाइल्ड को, नहीं मेरे बेटे को। इस बार मैं हूँ अपने बेटे के सामने, अपने ग्रैंडचाइल्ड के सामने। मैं भी देखता हूँ ऐसा कौन है जो मेरे बेटे और मेरे ग्रैंडचाइल्ड को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा बोलकर वो गुस्से में था। तभी वहाँ पर कुरैन आता है। कुरैन आते हुए सबकी तरफ देखता है, वो अपनी दाढ़ी को सहला रहा था। तभी जो लैन हान है वो बोलते हैं कुरैन, क्या तुमने कुछ सोचा है? क्या करने वाले हो तुम? बताओगे तुम्हें? हाँ, बताओगे कि नहीं? ऐसा खामोश खड़े रहने से कुछ नहीं बदल जाएगा। बताओ कुछ, ऐसा खामोश क्यों खड़े हो? तभी कुरैन सबकी तरफ देखता है और बोलता है मैंने फैसला कर दिया है, मुझे क्या करना है। बस आज अब सब लोग कुछ नहीं कहेंगे। वो चिंगनजूट के पास जाता है और एकदम 90 डिग्री वो करते हुए बोलता है क्लैन लीडर, मैं जानता हूँ कि हमारा क्लैन का लीडर आप है। मैं सिर्फ आपके क्लैन में रहता हूँ और यहाँ का सारा फैसला आप करेंगे। पर इस बार बात कोई छोटी नहीं है, गंभीर है। ये मेरी बेटे की जान के ऊपर है। बहुत गहरी बात है जो मैं किसी को बता नहीं सकता। आज मैं चाहता हूँ कि मैं उन सब से बातें करूँ। क्या आप इसकी अनुमति देंगे मुझे? ऐसा बोलते हैं। तभी चिंगंजन बोलता है कुरैन, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं इस क्लैन का लीडर हूँ, मैं इसका रूल करता हूँ। पर एक बात मत बोलना कि यहाँ पर अंकल खान भी जितना मेरा फादर पावरफुल है उतना ही पावरफुल थे। पर वो कभी भी क्लैन के लीडर का पद नहीं चाहते थे, इसलिए मेरा फादर ने लिया, उसके बाद मैंने लिया। नहीं तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें मिलता, और तुम भी इसमें इंटरेस्ट नहीं थे तो मुझे मिला। हाँ, भले ही हम दोनों ब्लड रिलेटिव नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी उस वक्त हम दोनों एकदम बराबर कैंडिडेट थे अगले कुल प्रमुख बनने का, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। हाँ, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे बनना, इसलिए मैं एक लौता खड़ा था तो मुझे बना दिया गया था। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बात को खुलकर नहीं रख सकते, तुम खुलकर रख सकते हो। ऐसा बोलता है। तभी चरण बोलता है ठीक है, ठीक है, मैं आज बात करूंगा। ऐसा बोलता है और वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया था। तभी पेनिया और यू एक साथ बोलते हैं पुरन के मन में क्या चल रहा है। वो अभी भी कुछ बात है जो वो अपने मन में ही दबा रखा है। क्या वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करता? ऐसा बोलता है। तभी पीछे से हान बोलता है नहीं, मेरा बेटा भरोसा नहीं करता ऐसा नहीं है। अगर भरोसा नहीं करता तो इतनी बात अभी तक जो भी उसने मुझे बताई है हमें नहीं पता था। कुछ बातें ऐसी हैं शायद वो हमारे पास नहीं बता सकता। शायद वो भी किसी बंधनों में बंधा हुआ है, शायद इसीलिए नहीं बोल पा रहा है। ऐसा बोलते हैं और सब लोग एकदम खामोश हो जाते हैं। थोड़ी देर में क्लैन में सारे जो क्लैन के मेंबर्स हैं, वहाँ के राजकुमार हैं, क्लैन लीडर थे, सब लोग आ चुके थे। सब लोग आ चुके थे। सब लोग वहाँ पर कुशल पुसर कर रहे थे। सारे क्लैन, छोटे क्लैन, सब लोग आने के बाद वहाँ पर जिन क्लैन तो बहुत बावरा हो रहा था। वहाँ पर जो जिन शो थी वो तो बहुत हैप्पी थी कि अरे यार शादी तो रुक गई, अभी भी उसके पास चांस है।
चांस है, ऐसा बोलकर वो देख रही थी। तभी वहां पर सारे क्लैन के, यानी कि हमारे जियांग फैनमियान, मैडम यू और क्लैन क्लैन के लोग भी वहां पर आ जाते हैं। तभी जिन गुआंगशान अपना एक्साइटमेंट ना रोकते हुए बोलता है, देखो मास्टर लैंड चुंगन चुन, क्या आप बताएंगे कुल प्रमुख जी यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी के पास भी पावर्स नहीं है, तो आपके क्लैन में एक मेंबर के पास कैसा होगा? और हाँ मास्टर लानहान, क्या आप बताएंगे कि आपकी बेटी के पास इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे, कब से कैसे हैं? हाँ, किसी और से मैं पूछ नहीं सकता, पर आप उनके बेटे हैं, क्या आप उनके फादर हैं? आप उनके फादर है तो आप बता सकते हैं ना कि क्या चल रहा है? तो तभी लानहान बोलते हैं, बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि ये बात मेरा बेटा ही बताए आपको, ऐसा बोलता है। तो जिन गुआंगशान एक मुंह बनाते हुए देखता है। तभी उस हाल में एकदम से कुरन की एंट्री होती है। कुरन की और ही कुछ खतरनाक थी, सब लोग अपना मुंह बना लेते हैं। तभी कुरन सबके सामने आता है, एक 90 डिग्री वो करता है और बोलता है, मुझे पता है आप सबके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है, तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, है ना, कि मेरे पास इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है और मेरा ओमेगा सन, बहुत कुछ आपके पास है। पर मैं भी अब नहीं चाहता, मैं भी अब थक चुका। सब थे छुपाते छुपाते, मैं भी छुपते रहते रहते मैं भी थक चुका हूँ। अब और नहीं चाहता, मुझसे और भी नहीं होता कि मैं चुप कर रहा। और हाँ, आपके सारे सवालों का जवाब अगले हफ्ते मिल जाएंगे। अब मुझसे कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब अगले हफ्ते मेरे बेबी, मेरे ओमेगा सन लैन बीइंग और इस क्लैन के कुल प्रमुख के बेटे लैन चिंगनजुन के बेटे लैन वांगजी के साथ शादी है अगले सप्ताह। तो मैं चाहता हूँ कि अगले सप्ताह आप सब लोग इस शादी में शामिल हो, क्योंकि यहाँ पर सारे क्लास, छोटे क्लास, सारे मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बात सबको पता चले कि आखिरकार मेरे पास ये पावर कैसी आई है। तो मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते एक एक लोग भी ना छूटे, सब लोग यहाँ पर आ जाए। मैं सबको सबके सामने सारा सच बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? आप फिलहाल के लिए मुझसे और कुछ भी सवाल जवाब मत कीजिएगा, बस अगले सप्ताह शादी है तो आ जाइएगा, ऐसा बोलते हैं। जो चिंसू थी, उसकी फेस की तो अवाइया उड़ चुकी थी। क्या, वो तो कुछ देर पहले कुछ ना कुछ थी कि ये शादी रुक गया है, पर दूसरी तरफ तो किसी की मन की तो लट्टू फूट रही थी। वो तो हमारा लान वांगची था, वो तो बहुत मन मन में कुछ था। फाइनली उसका अंकल मान चुका है, यही सोचकर वो बहुत हैप्पी हो रहा था। वो अपनी मदर को देखकर, उसकी मदर भी स्माइल करती है। तभी कुरन वहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकता, वहाँ से चला जाता है। तभी लान चिंगुंजुन बोलते हैं, हम्म, हाँ मैं जानता हूँ कि वो ऐसा बोलकर चला गया है, बात कुछ बहुत गंभीर है, मुझे भी आपसे बहुत कुछ डिस्कशन करना है, पर उससे उसके बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, शायद हम सबको जानना ज़रूरी है। प्लीज़, जैसा कुरन ने कहा है, अगले सप्ताह आ जाइएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको सारा सच बता दूंगा, ऐसा बोलते हैं और सबको वो करते हैं। सब लोग के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी थी, आखिरकार बात क्या है, क्या छुपा रहे हैं, ऐसा कौन सा बात है? यही सोचकर सब लोग परेशान हुए जा रहे थे। बस आज के लिए इतना ही। हम कल कल देखेंगे कि आखिरकार विंग और वांगजी की इस शादी में क्या धमाका होने वाला है, क्या सबको सब कुछ पता चल जाएगा कि नहीं। और हाँ, मैं भी इस स्टोरी को एक शॉर्ट स्टोरी जैसा बनाना चाहती हूँ। मैं इसे लंबा खींचना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लंबा स्टोरी नहीं पसंद आता है। तो मैं जितना जल्दी जल्दी स्टोरी को कंप्लीट करना चाहती हूँ, ठीक है गाइस? और हाँ, मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ गाइस, चाइना में ना कसिन्स में शादी ना कॉमन होता है, ठीक है? वहाँ पर कसिन्स में शादी होता है। फिर भी मैंने यहाँ पर विंग और वांगजी को ना कोई कसन नहीं दिखाया है। हम नहीं कहते हैं कि अरे यार यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक गांव में जैसा लोग जैसे रहते हैं, इसमें लैन एक क्लैन है, ठीक है? लैन क्लैन में सिचन, हमारी जो कुरैन भी है, लैन एंड चिंगनजुन भी है। बस उनकी फादर, दोनों फादर अच्छे दोस्त हैं, और ये एक कुल प्रमुख है जो उसका मंत्रिमंडल जैसा, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हर में। यहाँ पर लैन चिंगनजुन या कुरैन दोनों ब्लड रिलेटिव नहीं है, ठीक है ना? वापस से बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, दोनों ब्लड रिलेटिव नहीं है, ठीक है?
हाँ, शायद आपको लग सकता है क्योंकि हमने हर रैप-अप सब कुछ में हमने कुरन को वांगजी और सचिन के अंकल के तहत ही लिया है ना, तो अब शायद आपको कन्फ्यूज़ हो रहा होगा, ठीक है? बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। बाय-बाय।